हेलो गाइस, आई एम लोकेश सामिया, आई एम माय टीचर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, संघर्ष में आदमी को अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया साथ में होती है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई को बंद नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छा बनाना है और कॉम्पिटिशन के लिए अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है। तो उसी के क्रम में आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति, पूरा सीख लेंगे। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, अनुवर्ती, पुनर्वर्ती, सारी संख्या आज हम सीख लेंगे। तो आप मेरे वीडियो अंत तक बने रहिए। तो पहले हम बात करते हैं शुद्ध नाम की। अब शुद्ध नाम क्या होता है वो देखो, आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया 52497। इसका पूछा जाए कि इसका मान, इसमें पूछा जाएगा कि 9 अंक का शुद्ध नाम क्या होगा। क्या बोला, इसका शुद्ध नाम क्या होगा। शुद्ध नाम क्या होता है, जो संख्या होती है वही इसका शुद्ध नाम होता है, या शुद्ध मान भी कह सकते हैं, वही इसका शुद्ध मान होता है। सेकंड टर्म इसमें पूछे जाते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है वो देखो। अगर मुझे 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 लिखो, उसके बाद जितनी भी संख्या उतने जीरो लगा दो। अब यहाँ पे एक संख्या थी, एक जीरो लगाया तो इसका स्थानीय मान 90 होगा। अगर मुझे 4 का ज्ञात करना पड़ता तो आगे 2 जीरो, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो लगाता, तो इसका स्थानीय मान ये हुआ। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी समझ लो, जीरो होता है ना, उसका शुद्ध नाम और स्थानीय मान दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वो आप समझ सकते हो। जैसे मान लो ये आपको मान लो पूछा जाए, अब इसका शुद्ध मान तो क्या होगा, जीरो ही होगा। अब स्थानीय मान निकालने क्या करते थे, इसके आगे जितने अंक उतने शून्य लगेंगे। क्या आया, वही आया। तो शून्य का शुद्ध नाम और स्थानीय नाम दोनों बराबर होता है। तो अब हम अपने संख्या पद्धति पे चलते हैं कि संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या, अप्राकृत संख्या, वो क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। समझना इसको, आप यहां पर आपको समझाता हूं। सबसे पहले संख्या होती है प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या में देखो कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होगी, 2 3, ये आपका इन्फिनिट हो जाएगी, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला पार्ट होता है 1, पहला पार्ट होता है 1। सेकंड पार्ट क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का और 1 के अलावा किसी और का भाग ना जाए। जैसे 3 है, 2 है, 5 है, इनमें खुद का जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा कोई भी किसी का भी भाग नहीं जाता है। और आप यहाँ पर एक पॉइंट वो समझ लो, कई लोग 1 को अभाज्य संख्या में गिन लेते हैं, लेकिन नहीं गिनना है। ये ना तो आपकी अभाज्य संख्या होती है, ना ही आपकी संयुक्त संख्या होती है। क्या बोला मैंने, ना ही अभाज्य ना ही संयुक्त संख्या होती है। अब संयुक्त संख्या क्या होगी, सिंपल है, जो अभाज्य और 1 नहीं वो आपकी संयुक्त संख्या है, और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए, तो वो आपकी है 2। ऐसा भी पूछा जा सकता है सबसे छोटी विषम संख्या बताए, विषम अभाज्य संख्या बताए, वो भी 2 है। ऐसा भी पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या बताए, वो भी आपका 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे डिफरेंट टाइप में पूछे जा सकते हैं। एक आपका ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य है, ये आपकी प्राकृत संख्या है। सेकंड समझो पूर्ण संख्या, मैं यही बता देता हूं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होता, प्राकृत संख्या होती है और इसको 0 जोड़ दो बस। मतलब क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगी और आगे से चलती जाएगी। तो पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होता, प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दो, अपनी पूर्ण संख्या आ जाती है। तो अभी जो तीसरी है ना परिमेय संख्या, उसको, जो तीसरी पूर्णांक संख्या, उसको आप आराम से समझना। संख्या पद्धति। तो पूर्णांक संख्या, अब हमने पूर्ण संख्या सीख ली। पूर्ण संख्या क्या थी, 0 1 2, इधर वाली तो सारी आ गई, अब नेगेटिव वाली कहां जाएगी, उसी के लिए क्या बनाई, पूर्णांक संख्या बनाई। पूर्णांक संख्या, इसमें क्या होता है, नेगेटिव से लेके इस यहां तक ये पूरी संख्या को, इसको पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो इसमें जो ये संख्या होती है इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है कि 0 कौन सी संख्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, 0 ना तो ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में
पूछा जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की तो बात होगी। अब कई बच्चों ने कुछ ट्राई किया, कई बच्चों ने किया कि मैं अगर सर मैं इसका भाग दूं, ये तो इनमें नहीं आ रहा, क्योंकि इनमें तो सब पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये कौन सी संख्या होगी। इसी के लिए एक और संख्या बनाएगी जिसको परिमेय संख्या कहा जाता है। अब परिमेय संख्या में क्या आ गया, सारे शामिल होंगे कि मान 2/7 हो या 3/5 हो, कुछ भी हो, सारे शामिल होंगे। मतलब -∞ से लेके -1, 0, 1 से लेके इन्फिनिट सारे शामिल हो गए। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये कैसे हुए। ये ऐसे हो गए कि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो ये इसलिए इसमें शामिल हो गए। तो परिमेय संख्या सारों का योग हो गया। तो लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई कि जैसे ई होता है, पाई होता है, आप इनको जानते होंगे, इनको आपने देखा होगा कि इनका जो अगर विस्तार करेंगे तो वो अनंत तक होता है, और उनमें एक प्रॉपर्टी और होती है, उनमें कोई भी पद रिपीट नहीं होता। तो इसमें एक चीज और बता दूं, अगर मान लो आपका 3.14 ऐसा है, तो इसमें क्या है 14 का हर बार रिपीटेशन हो रहा है, इसको परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मान लो 3.14, 3, 5, 7 मतलब कोई भी संख्या का ऐसे ये अनंत तक चल रही हो और कोई भी संख्या ऐसे रिपीटेशन ना हो एक निश्चित क्रम में, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय उस संख्या को कहते हैं जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, तो इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो मैं आपको देखो, सबसे पहले आपकी आती है सम्मिश्र संख्या। ये आपके अभी काम की नहीं, लेकिन मैं एक डायग्राम में आपको पूरा बता देता हूं क्या प्रोसेस होता है। सम्मिश्र संख्या के दो बेटे हैं, एक तो वास्तविक संख्या जिसको आप रियल नंबर कहते हैं, एक होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। वास्तविक के दो बेटे परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय तो शादी नहीं की तो इसका बेटा हुआ नहीं, इससे शादी की थी, इसके बेटे हुए। कौन से बेटे हुए इसके, ये आया आपका, इसमें सारी आती है पूर्णांक, मतलब आपका पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक मतलब ऋणात्मक, और आपका 0। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या कहते हो, प्राकृत संख्या कहते हो। इसको आपको क्या कहते हो, प्राकृत संख्या। क्यों, आपको पता है ये 1 से स्टार्ट होगा तो वो आपकी प्राकृत संख्या, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पूर्ण संख्या। इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या होता है, पूर्ण संख्या। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम बता दिया कि कैसे चलता है। अब पूर्ण संख्या को भी 3 भागों में बांटा है, तो इसको भी 3 भागों में बांटा है। कौन सी, अभाज्य, 1 और आपकी भाज्य। भाज्य को आप यौगिक भी कह सकते हो और संयुक्त भी कह सकते हो। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम। अब 5 प्रकार की और संख्याएं होती हैं, वो भी सीख लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि संख्या क्या क्या होती है। तो जो आपकी 5 और है वो क्या है, समझो। पहले आप कहते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या ध्यान रखना, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। क्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा आपकी चलती रहे। सेकंड, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, यहां पे लिख दो 2 का भाग नहीं जाता, यहां पे 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। जैसे 2, 4, 0, 6 ऐसे चलती रही। थर्ड क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या। अब ये पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, मान लो 6 आपको संख्या बोला जाए इसकी पूर्ववर्ती संख्या मतलब इसके पीछे वाली संख्या 5, 5 6 की पूर्ववर्ती है। ऐसे ही आपको अगर पूछा जाए अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, जस्ट इसके आगे वाली। आपको पूछा जाए 6 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है, तो 7 इसकी अनुवर्ती संख्या होती है। तो 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। असहभाज्य संख्या। अब ये क्या होती है, ये संख्या मान लो आपको 2,5 ऐसा आपको दिया गया होगा। आपको पूछा जाएगा कि
ये एक ऐसा भाज्य संख्या है या नहीं, तो उसका पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो अंक दिए ना उनका HCF 1 होना चाहिए। अगर उनका HCF 1 है तो ये आपकी सहभाज्य संख्या होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो आज हमने पूरा सीख लिया कि संख्या कौन सी होती है, उनमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना और हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें ताकि आपको नई नई पोस्ट और नई नई जानकारी वहां पे आपको मिलते रहेगी। थैंक यू।